हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम की बरुआ सागर में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको व्रत के बारे में पढ़ाऊंगा। दोस्तों क्या पढ़ाऊंगा? व्रत के बारे में। क्या दोस्तों? व्रत के बारे में दोस्तों आज हम आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। व्रत मीन्स होता है दोस्तों सर्किल। क्या होता है? सर्किल। दोस्तों सर्किल होता क्या है, यानी कि व्रत क्या होता है दोस्तों, तो हम आपको पहले एक चित्र बनाएंगे, उससे समझाएंगे। दोस्तों ये आपका कहलाता है व्रत, यानी कि बोले तो सर्किल। क्या कहलाता है दोस्तों? सर्किल। दोस्तों सर्किल के बीचों बीच का ये आपका कहलाता है केंद्र बिंदु। क्या कहलाता है? केंद्र बिंदु। क्या कहलाता है दोस्तों? केंद्र बिंदु कहलाता है ये आपका। ओ ये आपका क्या है? केंद्र है। क्या है दोस्तों? केंद्र है। और ये आपकी परिधि कहलाती है चारों ओर। क्या कहलाती है? परिधि। क्या कहलाती है दोस्तों? परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? परिधि। क्या कहलाती है? परिधि। क्या कहलाती है दोस्तों? परिधि कहलाती है। ये आपका केंद्र कहलाता है, ये आपकी परिधि कहलाती है। ठीक है ना। अब दोस्तों केंद्र से परिधि तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या। क्या कहलाती है दोस्तों? त्रिज्या। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? त्रिज्या। तो दोस्तों हमने आपको व्रत के अंदर एक केंद्र बताया और एक जो चारों ओर जो अपना परिमिति कहते, उसे अपन लोग परिधि या परिमिति ही कहते हैं। और केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी चारों ओर परिधि कहलाती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या। और दोस्तों चाहे आप केंद्र से परिधि तक की दूरी इधर नापे तो भी त्रिज्या, यानी कि आर से दर्शाते हैं त्रिज्या को। काहे दोस्तों? आर से दर्शाते हैं। काहे दर्शाते हैं? आर से। काहे दर्शाते हैं? आर से। इसी तरीके से इस केंद्र से परिधि तक की दूरी ये भी आपकी आर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आर कहलाएगी। ठीक है ना। तो आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम इसके आपको फॉर्मूला बता दें कि सबसे पहला फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या दोस्तों? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब दूसरा फॉर्मूला रहेगा इसका वृत्त की परिधि। क्या कहलाएगी दोस्तों? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। क्या होती है दोस्तों? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, वृत्त की परिधि हो गई। अब एक दोस्तों वृत्त का व्यास पूछ लिया जाता कभी कभार। वृत्त का व्यास, व्यास का कहलाता है दोस्तों, ये पता होना चाहिए हमें दोस्तों, यहां से लेकर के केंद्र से होती हुई एक जीवा सीधी डायरेक्ट एक परिधि से दूसरी परिधि तक आर पार केंद्र से होती हुई जो जीवा रहती है उसे हम व्यास कहते हैं। यानी यहां से लेकर के यहां तक आर और यहां से लेकर यहां तक की आर, तो यानी कि आर आर कितनी? 2r। दोस्तों तो वृत्त का व्यास होता है 2r। क्या होता है? 2r। और कभी कभार दोस्तों ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि आपको वृत्त का व्यास दिया जाएगा और वृत्त की त्रिज्या पूछ लेंगे। क्या पूछ लेंगे? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। क्या होता है? व्यास बटे 2। तो दोस्तों ये आपके वृत्त से संबंधित फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला। क्या है दोस्तों? फॉर्मूला है। अब हम इससे संबंधित कुछ हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना दोस्तों। इधर से हम क्वेश्चन ले रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो
वृत्त का, तो वृत्त का व्यास ज्ञात करें। क्या करें दोस्तों? तो वृत्त का व्यास ज्ञात करें जब किसी वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो। कितनी? 4। तो वृत्त का व्यास ज्ञात करें दोस्तों हमें क्या दे रहे हैं? हल करें इसको। हमें दे रहे हैं वृत्त की त्रिज्या यानी कि r। त्रिज्या को क्या दर्शाते हैं हम? r से दर्शाते हैं। कितना दे रहा है दोस्तों? 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या यानी कि r 4 सेंटीमीटर दे रहे हैं। त्रिज्या को r यानी कि रेडियस बोलते हैं त्रिज्या को, ठीक है ना। अब हमें वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। क्या करना है दोस्तों? व्यास। वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। क्या होता है दोस्तों? 2 गुणे त्रिज्या। तो r का मान इधर रखा दो, 2 गुणे 4, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर दोस्तों इसका व्यास कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया हुआ। अब हम एक सवाल और ले रहे हैं, आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा दोस्तों। किसी वृत्ताकार मार्ग की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसी वृत्ताकार मार्ग की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों हम इसको हल कैसे करेंगे? हल करने के लिए दोस्तों क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है? व्यास कितना दे रहा है आपको? 12 सेंटीमीटर। इधर पर लिख लीजिए आप, व्यास बराबर 12 सेंटीमीटर। कितना दोस्तों? व्यास बराबर 12 सेंटीमीटर। तो व्यास का फॉर्मूला रखिए, व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या। व्यास से आप निकालेंगे पहले त्रिज्या। क्या निकालेंगे दोस्तों? त्रिज्या। व्यास से आप निकालेंगे सबसे पहले त्रिज्या। तो व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या बराबर 12, 2 छक्के 12, यानी r बराबर कितना दोस्तों? 6 सेंटीमीटर। कितना दोस्तों? 6 सेंटीमीटर r का मान आ चुका है। अब आपको क्या बताना है? मार्ग की परिधि बताना है दोस्तों। तो आपको वृत्त की परिधि का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है दोस्तों परिधि का फॉर्मूला? 2πr। क्या है? 2πr। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। क्या होती है दोस्तों? 2πr। दोस्तों ये पाई है कहलाती है। क्या कहलाती है? पाई। यदि आपको पता नहीं है तो ये पाई कहलाती है, समझ लें अच्छी तरीके से। क्या दोस्तों? पाई। इस पाई का मान दोस्तों क्या होता है? 22/7। ये भी आप नोट में लिख लें इधर पर। पाई का मान होता है 22/7। ये आपको याद रखने योग्य बात है दोस्तों। क्या याद रखने कि पाई का मान 22/7 होता है। कितना होता है? 22/7। तो 2 गुणे पाई को मान है 22/7। r का मान कितना है दोस्तों? 6। कितना है दोस्तों? 6। कितना है? 6। अब दोस्तों यदि संख्या कट रही है तो काट दो, यदि ना कट रही है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप पॉइंट में भी काट सकते हैं या बटे में लिख सकते हैं आप आंसर। ठीक है ना। तो हम काट रहे हैं 7 से, ना तो 2 कट रहा है, ना 22 ना 6। तो क्या करेंगे? 22 को ही काटेंगे हम, तो 3.14 आएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो 3.14 दोस्तों इनका मल्टीप्लाई कर लें आप। तो पहले 6 का करो, 6 चौके 24 की 4 आंसर लगेंगे, 2 6 कम 6 और 2 8, 6 3 18। दोस्तों 2 अंक के बाद पॉइंट लगा था, तो इधर पर हम 2 अंक के बाद ही पॉइंट लगाएंगे। 2 का और मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, 2 चौके 8, 2 8 16 की 6 आंसर लगाई 1, 2 8 16 17 की 7 आंसर लगाई 1, 2 और 1 3, यानी 2 अंक का पॉइंट। तो दोस्तों ये आपकी परिधि कहलाएगी इतने सेंटीमीटर। ठीक है ना।
आपको सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों डरने की कोई बात नहीं है, अगर सवाल कट रहा है तो उसको सीधा सीधा काटते चलें, यदि नहीं कट रहा है तो पॉइंट में काटें उसको, बस इतनी सी बात है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि भैया सवाल तो कट ही नहीं रहा, नहीं कट रहा है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, पॉइंट में लाइए उसका आंसर, ठीक है ना। तो ये आपकी वृत्त की परिधि निकल गई। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल और निकालना है, ठीक है ना। इधर निकाल के दिखा रहे हैं हम आपको वृत्त का क्षेत्रफल। क्या दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है दोस्तों 22/7, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आर का मान कितना है, 6। कितना है दोस्तों, 6 है। दोस्तों 6 पर 2 घात चढ़ाइए, 22/7 गुणे 6 का वर्ग करिए, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। अब दोस्तों 7 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 3.14। अब दोस्तों 3.14 का मल्टीप्लाई कीजिए 36 से। अब दोस्तों कैसे करेंगे इसको, 36 की टेबल्स आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई बात नहीं, एक एक अंक से कर लीजिए आप। 6 चौके 24 की 4 आंसर लगेंगे 2, 6 एकम 6 और 2 8, 6 3 18। इसके लिए गुणा लगाइए, 3 चौके 12 की 2 आंसर लगाइए 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 3 9, ठीक है ना। अब हम इसको जोड़ दें, 8 2 10 का 0 आंसर लगाइए, 8 4 12, 13 की 3 आंसर लगाइए 1 9 10 और 1 11। दोस्तों पॉइंट में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, पॉइंट लगा रहने दीजिए। पहले आप गुणा कर लीजिए अच्छी तरीके से, जो आंसर आएगा उसमें इधर 2 अंक के बाद पॉइंट लगा तो इसमें भी 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, बस आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। दोस्तों आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत सिंपली तरीके से आपको सवाल बताया है, सॉल्विंग भी बताई है कि यदि सवाल कहीं पर फंसने लायक है तो दोस्तों घबराना नहीं है, सीधे आपको शांतिपूर्वक करते जाना है। यदि पॉइंट में कट रहा तो पॉइंट में काटिए, नहीं अगर सादा सिंपल कटता जा रहा तो सादा सिंपल काटते चलिए, ठीक है ना। क्योंकि जब आप वृत्त, वर्ग, आयत, घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला, ये सारी आकृतियों के जब आप सवाल लगाते हैं तो ज़्यादातर आंसर पॉइंट में ही आते हैं, ठीक है ना। तो घबराने की बात नहीं है, जो भी आंसर है अच्छा है, बढ़िया है, मस्त है, बस इसको पढ़ते रहें इसी तरीके से। तो वृत्त के बारे में आज हमने आपको बताया है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम की बरुआ सागर यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस एम की बरुआ सागर के साथ।